चलिए बच्चे, गुड इवनिंग। लेट्स स्टार्ट। हमारा ये 4th लेक्चर है, राइट? 4th लेक्चर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का। लास्ट लेक्चर में हमने ये रिजर्व्स वाला जो टॉपिक है इसकी थ्योरी पढ़ ली थी। अब हम आज क्या करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट शुरू करेंगे। ठीक है जी, थ्योरी सबको याद है, रिवाइज करके आए हो? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है थ्योरी पार्ट में? ठीक है, गुड। सो एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in a firm sharing profits and losses in 3:2। x और y पार्टनर है बच्चों। ये सारे शॉर्ट क्वेश्चंस है। रिजर्व्स की ट्रीटमेंट कैसे होगी, एक एक दो दो जर्नल एंट्री वाले क्वेश्चन है, फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, सो x एंड y दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो क्या था, 3:2। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइडेड टू शेयर इट इक्वली। अब वो चाहते हैं इक्वली। ऑन द डेट ऑफ चेंज profit and loss showed a credit balance of 150. Record necessary journal entry for distribution of PNL immediately before change in PSR। आपको बोला है कि PNL अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब लाइबिलिटी साइड पे है, तो अगर क्रेडिट बैलेंस है उसे खत्म करने के लिए क्या करना होगा, डेबिट। सो PNL अकाउंट डेबिट हो जाएगा और किसको मिल जाएगा, एक्स कैपिटल वाई कैपिटल। रेशियो कौन सा लोगे, पुराना वाला। वेरी गुड, जैन साहब को याद रहता है। ओके, सो अब 1.5 लाख को बांटो बच्चों पुराने रेशियो में, ये ओल्ड है। 90 एंड इसका नरेशन क्या बनेगा, बीइंग पीएनएल क्रेडिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। लिखे, नरेशन अपने आप लिखे बच्चों, being P&L credit balance distributed on reconstitution। अगला देखते हैं, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio। इसका नरेशन being P&L credit balance distributed on reconstitution ऐसे लिखेंगे। ठीक है बच्चों, दिस नरेशन कैन बी इन योर ओन वर्ड्स। ठीक है, A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio 4:1, है ना। A and B 4:1 रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन 3:2। इनका नया रेशियो क्या है बच्चों, 3:2 है। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल ऑन दैट डे पीएनएल अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 1 लाख। डेबिट बैलेंस का क्या मतलब है, ये एसेट साइड पे लॉस है ना। तो अब डेबिट बैलेंस को खत्म करने के लिए आप क्या करेंगे बच्चे, क्रेडिट। तो डेबिट कौन हो जाएंगे, वेरी गुड, ये तो सही बताया। ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट। और कौन से रेशियो में, ये देखो मैम ने क्या किया है, कौन से रेशियो में बांटोगे इसको, ओल्ड रेशियो ये है, ये न्यू रेशियो है। पुराने रेशियो में बांट दीजिए बच्चों, बांटिए जरा। अमाउंट कितनी थी, 1 लाख। 80 एंड 20, वेरी गुड। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग पीएनएल डेबिट बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। करेक्ट बच्चे, यहां पे बोला है कि पीएनएल का डेबिट बैलेंस था, तो पीएनएल का डेबिट था तो उसे खत्म करने के लिए मैंने क्रेडिट कर दिया। सही बोला ना, ठीक है। चलिए नरेशन आप अपने आप लिख लीजिए, आगे चलते हैं। बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है इसमें, कॉन्सेप्ट मैंने सारे लास्ट लेक्चर में बताए थे, अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। ए बी सी who are presently sharing profits in 5:3:2। ठीक है, ए बी सी 3 पार्टनर हैं बच्चों, 5:3:2 इनका पुराना रेशियो था। नाउ दे डिसाइडेड फ्यूचर प्रॉफिट्स टू बी शेयर्ड इन 2:3:5। 2:3:5 ये नया रेशियो है। ठीक है, गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व of 1,20,000 at the time of change in PSR when no other information is given। या तो कोई क्लेम है नहीं, आपको बोला है पहला पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे, ये दोनों ही सिचुएशन में एक ही आंसर आएगा। पहली सिचुएशन में बोला है कि और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, खाली इतना बोला है कि WCR 1:20 का है तो बांट दो। और अगर ऐसा बोला है कि कोई क्लेम नहीं है तो भी बांट दो, बात तो एक ही है। तो दोनों सिचुएशन में हम क्या करेंगे, एंट्री सेम हो जाएगी बच्चों। ए और बी दोनों का आंसर सेम है, आप WCR को बांट दीजिए पुराने रेशियो में।
एक 20 को अगर हम बांटते हैं, सो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट टू A is capital, टू B is capital, टू C is capital। बच्चों ये WCR डेबिट क्यों हुआ? क्योंकि ये क्रेडिट था, राइट? क्रेडिट लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ था, ठीक है। टोटल एक 20 का था और आप बांटेंगे इसे 532 में, ठीक है। बताइए 60, 36 एंड 24, ठीक है। नरेशन बनेगा बीइंग WCR डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रिकॉन्स्टिट्यूशन। फटाफट लिखें बच्चों, आसान है ना, अभी तक कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए नेक्स्ट, आप ये लिख रहे हैं या मैं थोड़ा छोटा कर लेती हूँ? चलो इसका नरेशन खुद लिखेंगे बच्चे। I'll keep it here. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन 4 पे आते हैं। XYZ पार्टनर हैं जिनका अभी रेशियो है बच्चों 5:3:2। They decide to share future profits and losses in 2-3-5, ठीक है। हाँ अभी जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको बोलेंगे कि रिजर्व्स को नहीं बांटना है, इन दैट केस आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि मैंने बताया ना कि जो पुराने रिजर्व्स, PNL, बैलेंसेस, जितना भी कुछ होता है वो सब ओल्ड रेशियो में बंटता है। तो अभी तक हम ओल्ड रेशियो का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। सो XYZ पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3:2 था, अब इन्होंने 2:3:5 कर दिया। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एक 20 का है और इसके अगेंस्ट जो क्लेम है वो 80,000 का है। तो क्या करोगे बताओ, जोर से बताओ क्या करो? वर्क, हाँ 40,000 को डिवाइड करेंगे और 80,000 का क्या होगा? प्रोविजन बना देंगे। तो जर्नल एंट्री बताओ बच्चों। करेक्ट, हाँ वेरी गुड। सो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व डेबिट हाँ, तो अभी करेंगे हम, उस स्थिति पे भी आएंगे जब क्लेम ज्यादा होगा। फिलहाल इसे सॉल्व करो। टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 80। बच्चों जो 40 बचा उसका क्या करोगे? पार्टनर्स में बांट देंगे। वेरी गुड। 5:3:2 में बांटेंगे, पुराने रेशियो में, है ना। सो 2x कैपिटल, 2y कैपिटल एंड 2z कैपिटल। ओके बांटना जरा, चल 20, 12 और 8 सही बांटा है। ओके चलिए नेक्स्ट, इसे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेती हूँ। इसकी नरेशन लिखेंगे बीइंग प्रोविजन क्रिएटेड फॉर वर्कमैन क्लेम एंड बैलेंस डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। Being provision created for workman claim and balance distributed। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। XYZ पार्टनर है, 5:3:2 रेशियो है, 2:3:5 चेंज करना चाहते हैं। एक 20 का WCR है और जो क्लेम आया वो 1.5 लाख रुपए का क्लेम आया है। XYZ पार्टनर्स हैं, 5:3:2 रेशियो है, 2:3:5 चेंज्ड है, WCR हमारा एक 20 है और क्लेम आ गया 1.5 लाख का। अब बताओ बच्चों क्या करोगे? रीवैल्यूएशन से लाएंगे। वेरी गुड, मैम ने अच्छा पढ़ा रखा है ना। वेरी गुड, कितना खुश होकर बता रहा। हाँ हाँ चलो ठीक है। ओके सो आगे चलते हैं, इसकी एंट्री करते हैं।
एक 20 का जो रिजर्व है वो तो पूरा इस्तेमाल हो ही जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 120। नेक्स्ट रीवैल्यूएशन डेबिट 30। जितना कम पड़ा वो कहां से ले लेंगे बच्चों? रीवैल्यूएशन से। और यहां पे वर्कमैन कंपेंसेशन का जो प्रोविजन है वो क्रिएट कर देंगे हम, प्रोविजन फॉर वर्कमैन क्लेम 1.5 लाख रुपए। बच्चों अब बताओ ये 30,000 का जो लॉस हुआ ये कौन बेयर करेगा? पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? ओल्ड। वेरी गुड। सो एंट्री क्या बनेगी? एक्स कैपिटल डेबिट। ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस है अब हम इसे पार्टनर्स में बांट देंगे। एक्स कैपिटल, वाइज कैपिटल, जीज कैपिटल टू रिवैल्यूएशन। वेरी गुड। सो 30,000 के लॉस को हम बांटेंगे इस ओल्ड रेशियो में, दैट इज 15,000। ठीक है बच्चों, एज यू से। समझ आ रहा है? बहुत सिंपल है ना। अगला देखो, मैं इसे छोटा करके छोड़ देती हूँ अगर किसी का बाकी है तो। नेक्स्ट, ए बी सी पार्टनर है, प्रेजेंटली शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 5-2-3 होना चाहिए था, यहाँ पे टाइपिंग वो रह गई है। ओके, ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो 5-2-3 है। नाउ दे डिसाइड 2-3-5। गिव जर्नल एंट्री टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑफ 20,000 व्हेन इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 95 अपीयर्स इन द बुक्स एट 1 लाख। आपको बोला है कि 20,000 का आपके पास IFR है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये जो इन्वेस्टमेंट आपके पास है, आपने 1 लाख की खरीदी थी और 95 की इसकी वैल्यू रह गई, तो कितनी गिर गई वैल्यू? कितना कम हो गया वैल्यूएशन? 5। और आपके पास रिजर्व कितना है? 20। तो कैसे करेंगे बताइए आप? हाँ, IFR 2 नहीं, हम इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम कर देंगे। यस, वेरी गुड, सही बताया बच्चों। सो पहली जर्नल यहाँ पे मैं एंट्री करती हूँ, हमारे पास मैं लिख देती हूँ कि 20,000 का मेरे पास क्या है? IFR है, और ये ग्रेटर है कंपेयर टू फॉल। फॉल कितना है? 5,000। मुझे कैसे पता? 5,000 का फॉल है। 1 लाख की इन्वेस्टमेंट 95 की रह गई, तो कितना फॉल हो गया? 5,000। मेरे पास रिजर्व था 20, तो हम क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट, बच्चों पूरा लिखना, IFR मत लिख के छोड़ देना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो घट गई वो क्रेडिट कर दो, और जो IFR बचा उसे बांट दो। जी, IFR बच्चों हमारे पास 20,000 था, इन्वेस्टमेंट घट गई 5, बचा हुआ 15 क्या करेंगे? पार्टनर्स को बांट देंगे। सिंपल है, बांटो। 15,000 को बांटो 5-2-3 में। सो दैट विल बी, यहाँ पे एज कैपिटल, बीज कैपिटल, सीज कैपिटल। बच्चों अगर किसी को इसकी थ्योरी पार्ट पे दिक्कत है तो आप चेंज इन PSR का लेक्चर नंबर 3 देख सकते हैं, उससे आपके सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। थ्योरी वाला जो इसका पार्ट था, ABC में बांटिए 75। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कोई नोट कर रहा है तो मैं इसको छोटा कर देती हूँ। नेक्स्ट, इसमें बहुत सारे केसेस हैं, 4-5 केस हैं। नितिन, तरुण एंड अमर आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। दे डिसाइड 2-1। अब वो क्या डिसाइड कर रहे हैं? 2-1। नितिन, तरुण एंड अमर 3 पार्टनर थे जिनका रेशियो था 2-1। अब नहीं, सॉरी, इक्वल था, है ना? पहले इक्वल था, अब ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम 2-1 पे जाएंगे। ठीक है, द
एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट इज एज फॉलोज। आपको एक बैलेंस शीट दी गई है बच्चों, देखो इसमें IFR कितना है 60, IFR कितना है 60 और इन्वेस्टमेंट कितनी है 4 लाख। आगे बोला है पास जर्नल एंट्री इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस व्हेन मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन। आपको कोई मार्केट वैल्यू दी नहीं है तो आप मान लेंगे कोई फॉल नहीं है, पूरा IFR बांट दीजिए। ठीक है, तो पहला जो फर्स्ट केस है उसमें क्या करेंगे, IFR को बांट देते हैं। सो इन्वेस्टमेंट, अभी मैं चेक करने आ रही हूं, किसी ने IFR लिखा होगा ना, मैंने दोबारा लिखवाना है सारा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट टू नितिन्स कैपिटल टू तरुण्स कैपिटल टू अमर्स कैपिटल। क्या 60,000 है हमारे पास, पुराना रेशियो इक्वल था तो 20-20-20 में बांट दीजिए। अगले केस में क्या करेंगे, व्हेन मार्केट वैल्यू इज 4 लाख, कॉस्ट कितनी थी 4 लाख। इधर ध्यान दो बच्चों, 4 लाख कॉस्ट थी और 4 लाख ही मार्केट वैल्यू है, मतलब कुछ भी फॉल नहीं है, तो जितना है वो सेम एंट्री हो जाएगी। मैं यहाँ पे लिखती हूँ सेम एज ए, आप पूरा लिखेंगे, ठीक है, सेम एज ए पार्ट की एंट्री होगी यहाँ पे, क्योंकि अगर कुछ फॉल हुआ ही नहीं है तो अगेन हम पूरा IFR बांट देंगे। When market value is 4,24,000, आपकी वैल्यू जो है वो बढ़ गई, कम होना छोड़ो वैल्यू बढ़ गई है, तो अब क्या करें बच्चे, देखो 4 लाख की इन्वेस्टमेंट खरीदी, आज वो 4,24 की हो गई, 24,000 रुपए बढ़ गए, तो IFR की तो जरूरत है ही नहीं। हाँ, IFR की तो जरूरत है ही नहीं, तो पहली एंट्री तो यही आएगी। अब C पार्ट में टोटल 3 जर्नल एंट्री होंगी, पहली एंट्री कौन सी, सेम एज ए, हाँ बोलो। दूसरी एंट्री क्या होगी, देखो आपका एसेट बढ़ रहा है, 4 लाख से 4,24 हो गया, गेन हो रहा है, सो हम क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन से यस, हमारा प्रॉफिट हो गया ना, इसमें रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो गया। और बच्चों ये जो रिवैल्यूएशन गेन है किसको मिलेगा, पार्टनर्स को। किस रेशियो में मिलेगा, ओल्ड रेशियो में। पहली एंट्री सेम ये वाली करेंगे, पूरा IFR बांट देंगे, फिर इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू बढ़ी वो और जो रिवैल्यूएशन का गेन हुआ वो बच्चों मिल जाएगा पार्टनर्स को। हमारा पुराना रेशियो इक्वल था बच्चों, 24,000 का गेन है तो 8-8-8 में बट जाएगा, से यस। चलिए कितना नोट करें, C पार्ट तक हम कर चुके, आगे चलते हैं। बोला है मार्केट वैल्यू 3,70,000 है, 370, कितना फॉल हुआ बच्चों, 4 लाख से 370, कितना फॉल हुआ 30। IFR कितना है आपके पास 60, क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डेबिट हो जाएगा कितना 60, फॉल कितना हुआ है 30, सो टू इन्वेस्टमेंट 30, और जो 30 बच गया उसका क्या करोगे, पार्टनर्स को बांट दीजिए इक्वल, नितिन तरुण और अमर में बांट दीजिए इक्वली। सिंपल था ना बच्चों, 10-10-10 बट जाएगा, हाँ बोलो ना, वेरी गुड। लास्ट केस क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू 310 हो गई, 90,000 का फॉल है, करेक्ट। सो 90,000 का फॉल है बच्चों, और हमारे पास IFR तो सिर्फ 60,000 रुपए का है, रिवैल्यूएशन, वेरी गुड। सो हम क्या करेंगे, ये जो 90,000 का फॉल हुआ है IFR हम पूरा 60 इस्तेमाल कर लेंगे, रिवैल्यूएशन से हम ले आएंगे 30,000,
और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट गई 90। बच्चों ये जो रिवैल्यूएशन का लॉस हुआ उसका क्या होगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगा। वेरी गुड। कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ओल्ड रेशियो। सो नितिन डेबिट, इसकी दूसरी एंट्री लास्ट केस की, तरुण्स कैपिटल डेबिट, अमर्स कैपिटल डेबिट टू रिवैल्यूएशन, लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड, नरेशन लिख देना, लॉस रिवैल्यूएशन लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली बांटेंगे तो 10 10 10 मिलेंगे। हाँ बोलो ना, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, कोई शक, कोई शंका, कोई दिक्कत? चलिए हाँ आप लिख लीजिए, कोई बात नहीं, आराम से लिखिए। चलिए जिसका ये नोट हो गया, कैन ट्राई फॉर नेक्स्ट, क्विकली गो टू नेक्स्ट। आपको ये क्वेश्चन देखना है, ये लीजिए, करें नोट फटाफट। यस दिस वन करेक्ट। ये डी पार्ट का आंसर ये रहा, फोर्थ। ये डी है, सॉरी मैंने यहां फोर्थ लिख दिया, दिस इज डी पार्ट, और ये ई पार्ट है, ठीक है। चलो नोट करो फटाफट। किसी को कुछ पूछना है? जैन साहब ठीक है, यादव जी पक्का, वर्मा जी ठीक है सब, ओके। कोई नोट कर रहा है अभी भी? चलिए नोट हो गया हो तो ट्राई फॉर नेक्स्ट बच्चों। जिसका हो गया है कैन मूव टू नेक्स्ट, डोंट वेट फॉर मैम टू डू। X and Y are partners sharing profits in 2:1, okay? On 31st March, their balance sheet showed a general reserve of 60,000. ठीक है. It was decided that in future the ratio will be 3:2. नया ratio 3:2. Pass journal entry in each of the following alternative cases when general reserve is not to be shown in the new balance sheet. When general reserve is not to be shown, मतलब बांट के खत्म कर दो, राइट ऑफ कर दो, बांट के खत्म कर दो। ये तो हमारा नॉर्मल केस हो गया है ना। When it is not to be shown का तो यही मतलब है कि बांट के खत्म करो, तो मैं बांट के खत्म कर देती हूँ। हमारे पास जनरल रिजर्व है 60,000 का, किस रेशियो में बांटेंगे? ओल्ड में। और जनरल रिजर्व बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे होगा या एसेट साइड पे? लायबिलिटी, मतलब ये क्रेडिट बैलेंस है, सो डेबिट करेंगे हम इसे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। 60,000 का रिजर्व 2:1, 40 और 20। नरेशन लिख लेना, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड और रिकॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों अब अगला जो केस है वो इंपॉर्टेंट है। आपको बोला है जनरल रिजर्व इज टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। क्या बोला है? जनरल रिजर्व नई बैलेंस शीट में होना चाहिए, मतलब आप इसे बांटेंगे नहीं, आप इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो क्या करेंगे? हम गेन सैक्रिफाइस निकालेंगे, ठीक है। जो भी जनरल रिजर्व की अमाउंट है मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर, एंट्री कर देंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइस। मैंने क्यों बोला गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग क्यों नहीं बोला? क्योंकि ये प्लस अमाउंट है। ये जनरल रिजर्व लायबिलिटी साइड पे होता है, लायबिलिटी वाली आइटम प्लस करनी थी ना, लास्ट लेक्चर में बताया था, और जो एसेट वाली होती है वो माइनस करते हैं। सो यहाँ पे हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाली एंट्री करेंगे। चलिए सबसे पहले क्या बाबू, दोबारा बताती हूँ, सुन, लास्ट लेक्चर में बताया था, फिर से सुन। जो भी लायबिलिटी साइड की आइटम्स होती हैं उसको प्लस करना होता है, एसेट पे जो होता है वो माइनस, दोनों का जो नेट इफेक्ट आता है उसको हम गेन शेयर से मल्टीप्लाई करते हैं और एंट्री कर देते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर हमारा ये नेट इफेक्ट पॉजिटिव होता है, अगर नेगेटिव आ जाए तो। अब यहाँ पे एक ही आइटम है जनरल रिजर्व और वो प्लस की आइटम है। प्लस की आइटम क्यों है? क्योंकि लायबिलिटी साइड। समझ में आया? दोबारा बताऊं? गुड। हाँ हाँ तो नहीं, ऐसा नहीं होता, लेकिन अगर बात लॉस की हो तो फिर उल्टा हो जाएगा ना। अगर वो गेन कर रहा है ना, तो बोलेगा कि मेरा रेशियो चेंज हो गया तो क्या मैं लॉस ज्यादा बेयर करूं? प्रॉफिट और लॉस ऑपोजिट हो गया ना बच्चा। हाँ
तो फिर ऑब्वियसली बात है रेशियो चेंज हो रहा है ना, सही कह रहे हो आप बिल्कुल। चलिए सो बी पार्ट के लिए आपको सबसे पहले चाहिएगा गेन सैक्रिफाइस, कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस। गेन स्लैश सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस न्यू, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस, नेगेटिव आया तो गेन। थक गए इस बात को बोलते बोलते, 4 लेक्चर से गा रहे हैं। चलिए ओल्ड रेशियो था 2/3 1/3, माइनस क्या करेंगे 3, ये आ रहा है 1/15 और ये क्या आ रहा है -1/15, तो ये सैक्रिफाइस है और ये गेन है, ठीक है। अब हमने क्या करना पड़ेगा, जितना भी जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व मल्टीप्लाई बाय ये अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन है, अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन इज इक्वल टू जनरल रिजर्व मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर इज इक्वल टू 60,000 इंटू 1/15, कितना आएगा 4, कितना आएगा बताओ। तो एंट्री क्या बनेगी, y इज कैपिटल 2 y कैपिटल 2 x कैपिटल एंड अमाउंट विल बी 4,000। सिंपल था ना बच्चों, समझ आया सबको। चलिए नेक्स्ट, यहां पे 3-4 एंट्रीज है इस क्वेश्चन में, सीबीएसई 2019 का क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चा पार्टी। मीता, गोपाल एंड फरहान पार्टनर हैं। पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो क्या है 3:1। ऑन 31 मार्च दे डिसाइडेड टू चेंज, 532 पे कर दिया इन्होंने चेंज। ऑन दिस डेट बैलेंस शीट शोड डेफर्ड रेवेन्यू, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 30, कंटिजेंसी रिजर्व 9 और गुडविल उस दिन जो वैल्यूएशन की गई वो 480 की गई। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है, डेफर्ड रेवेन्यू को बांट दो, डेफर्ड जो एडवर्टाइजमेंट है उसको बांट दो, कंटिजेंसी रिजर्व है उसको बांट दो, खत्म कर दो ओल्ड रेशियो में। गुडविल के लिए वही करो जो सिखाया था, गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर, गेन इनटू सैक्रिफाइस, सिंपल। यस, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आपके एसेट साइड पे गिवन होगा, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। बिल्कुल फिक्टिशियस एसेट है ना ये, नहीं देखो 11th में हमने पढ़ा था कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो आज हम खर्चा कर रहे हैं बट इसका रेवेन्यू हमें लॉन्ग टाइम तक मिलेगा, यानी इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। कैन आई से कि ये वो खर्चा है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया पीएनएल में। सो क्योंकि हमने पीएनएल में राइट ऑफ नहीं किया, ये हमारे एसेट साइड पे शो हो रहा है, अब हम इसे राइट ऑफ करें। सिंपल है, वेरी गुड। सो आप डेफर्ड रेवेन्यू को बांट दीजिए और ये कंटिजेंसी रिजर्व को बांट दीजिए और गुडविल की एंट्री वैसे ही कर लीजिए जैसे हम करते हैं। सो क्या करना होगा, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गेन सैक्रिफाइस, क्योंकि हमें गुडविल के लिए चाहिए। गेन सैक्रिफाइस इज इक्वल टू ओल्ड माइनस, अगर पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आया तो गेन है। मीता, गोपाल, फरहान 3 पार्टनर हैं। ओल्ड रेशियो था 3/6, 2/6, 1/6, 5/10, 3/10, 2/10। LCM विल बी 30, 5 से मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 15 हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। ये LCM भी 30 है, 5 से मल्टीप्लाई होगा 10 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा 9 हो जाएगा, 1/30 है। सो ये नेगेटिव 1/30 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा और ये 3 से मल्टीप्लाई होगा -1। सो जो पॉजिटिव आया वो सैक्रिफाइस है, नेगेटिव आया वो गेन है, ठीक है ना बच्चों, सही किया ना मैम ने।
छोटा क्यों हो रहा है? ठीक है, अब बताओ गुडविल की एंट्री कैसे होगी? अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कैलकुलेट करेंगे, गुडविल मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर। गुडविल कितनी दी है बच्चों क्वेश्चन में? देखो 4,80,000 की गुडविल है ना हमारी। सो 480 मल्टीप्लाई बाय गेन शेयर कितना होएगा? 316, 16,000 रुपए। हाँ बोलो ना, हाँ भी नहीं बोलते यार तुम लोग। वेरी गुड। हाँ, सो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी कि फरहान डेबिट टू गोपाल। फरहान डेबिट टू गोपाल 16,000। पहली जर्नल एंट्री तो ये हो गई बच्चों। अब आप जो डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट दिया है और कंटिजेंसी रिजर्व दिया है उसे बांट दीजिए। पुराना रेशियो 3:1 था। डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एसेट साइड पे होगा, यानी डेबिट बैलेंस होगा, तो उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। डेबिट कौन हो जाएंगे? मीता डेबिट, गोपाल डेबिट, फरहान डेबिट टू एडवर्टाइजमेंट, डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये अमाउंट गिवन है बच्चों 30,000। पुराने रेशियो में बांटो। पुराना रेशियो 3:1 था, 3:1। ठीक है, और कंटिजेंसी रिजर्व जो है हमारा वो क्रेडिट आइटम है, उसे खत्म करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। सो करो डेबिट, कंटिजेंसी रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स, टू मीताज कैपिटल, टू गोपाल्स कैपिटल और टू फरहान कैपिटल। बच्चों कितना दिया हुआ है कंटिजेंसी रिजर्व? यहाँ पे 9,000 दिया हुआ है ना, तो 9,000 को बांटो पुराने रेशियो में, 4,500 और 1,500। वेरी गुड, समझ आया बच्चों सबको? तो यहाँ पे 3 जर्नल एंट्री पूछी थी, मैंने तीनों कर दी। आप मेरे से पूछ रहे हो कि सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग एंट्री कब आती है, यही पूछ रहे हो, ठीक है। सो अगर मैं कहूं कि मेरी लाइबिलिटी साइड पे कुछ आइटम्स है रिजर्व्स के, पीएनएल है, डेबिट साइड में एसेट साइड पे भी कुछ डेफर्ड एक्सपेंडिचर है या और कोई डिबेंचर डिस्काउंट वगैरह दिए जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुए, तो नेट क्रेडिट आइटम्स माइनस दिस, लाइबिलिटी हेड पे जो है बच्चे वो प्लस है, एसेट साइड पे जो है वो माइनस है। तो प्लस और माइनस का नेट करके अगर नेगेटिव फिगर आ रहा है, कहने का मतलब एसेट साइड पे जो वैल्यू है उसकी बहुत ज्यादा फिगर है इसके कंपैरिजन में, तो आपका जो नेट इफेक्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। फिर उसको एंट्री करनी पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, मल्टीप्लाई आप गेन शेयर से ही करें। देखो ऐसा होता है बच्चे, मैं आपको सिंपल सा लॉजिक समझाती हूँ। हमारे पीएनएल में सॉरी जो लाइबिलिटी साइड पे जो रिजर्व्स होते हैं वो पार्टनर का प्रॉफिट होता है जिसको अभी तक उनको बांटा नहीं गया। हाँ बोलो, यानी रिजर्व्स जो होते हैं वो प्रॉफिट का पार्ट होते हैं विच इज नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, तो पार्टनर को मिलने चाहिए, पार्टनर का गेन है, पॉजिटिव हो गया उनके लिए। हाँ, और अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जिनको अभी तक राइट ऑफ नहीं किया गया, मतलब वो लॉस है, अगर आप उन्हें पीएनएल में राइट ऑफ कर दोगे तो वो अल्टीमेटली लॉस में रिजल्ट करेंगे जो कि पार्टनर्स ही बेयर करेंगे, और अभी तक वो राइट ऑफ नहीं हुए हैं, यानी अभी तक वो बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्योंकि वो लॉसेज हैं तो वो माइनस फिगर हो गई। नहीं, देखो यहाँ पे जो हम फिक्टिशियस आप डेटर्स और कैश की बात कर रहे हो वो रियल एसेट्स होते हैं। ये जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दे आर फिक्टिशियस एसेट्स, they are actually not assets, they are the expenses which is not yet written off in P&L। समझ में आया? मतलब अगर तू सोच, अगर तेरा ये एडवर्टाइजमेंट में कहूं तू पूरा राइट ऑफ कर दे तो P&L के डेबिट में लिखेगी या क्रेडिट में? डेबिट में लिखेगी, ऑब्वियसली खर्चा है ना, तो ये खर्चा तूने अभी तक P&L में डाल नहीं रखा, ठीक है। अगर वो डल जाता तो वो लॉस में रिजल्ट करता ना,
जितने आप एक्सपेंसेस बढ़ाओगे उससे लॉसेस बढ़ते हैं, और जितनी इनकम्स बढ़ती हैं उससे प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? सो दिस विल अल्टीमेटली रिजल्ट इनटू द लॉस टू पार्टनर विच इज नॉट येट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पार्टनर का प्रॉफिट प्लस पार्टनर का लॉस नेट ऑफ जब हम करते हैं, अगर वो नेट इफेक्ट आपका पॉजिटिव आ रहा है तो एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग है। ऐसा क्यों हो रहा है पता है आपको? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हम कब करते हैं? जब इफेक्ट पॉजिटिव होता है ना, कि जिस पार्टनर ने गेन किया, जिसका रेशियो बढ़ गया, ठीक है, उसको हम ये बोलते हैं कि भाई तेरा रेशियो बढ़ रहा है तो तू इतने पैसे मेरे को आज ही दे दे, क्योंकि मेरा तो लॉस हो जा रहा है ना रेशियो बदलने से, तो तू मेरे को ये पैसे दे दे। लेकिन जब लॉस हो रहा होता है तो वो गेनिंग पार्टनर बोलेगा कि मेरा शेयर बढ़ गया मतलब मैं ज्यादा लॉस बेयर करूं, क्यों बेयर करूं? समझ में आ रहा है? जब प्रॉफिट होता है तो जिसका शेयर घट रहा होता है वो रोता है कि यार मेरा तो शेयर घट गया, प्रॉफिट था, मुझे दे दे। समझ में आया? लेकिन जब लॉस होता है ना तो बढ़ने वाला रोता है। समझ में आ रहा है बात? कि जिसका शेयर बढ़ गया वो तो घाटे में हो गया ना, पहले लॉस कम था, अब तुमको ज्यादा लॉस बेयर करना पड़ रहा है। वो बोल रहा है मैं क्यों बेयर करूं? एसेट्स माइनस नहीं बोल रही मैं ये कह रही हूं कि आपकी अभी फिलहाल बच्चे हम रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड लॉसेस को डिस्कस कर रहे हैं। सो हमारी लायबिलिटी साइड पे रिजर्व्स होंगे, पीएनएल के बैलेंसेस होंगे, डब्ल्यूसीआर होगा, आईएफआर होगा। कहना इसे ये सारे ही आइटम्स पार्टनर को मिलने चाहिए, उनके प्रॉफिट का रिटेन्ड पार्ट है, ये पॉजिटिव है पार्टनर्स के लिए। क्या है? पॉजिटिव। अगर मैं कहूं कि यहाँ पे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, मतलब ये एक खर्चा है जो अभी तक राइट ऑफ नहीं हुआ, अगर ये राइट ऑफ हो जाता तो ये लॉस में रिजल्ट करता, माइनस होता, पार्टनर्स को बेयर करना पड़ता। ठीक है, तो सिंपल रूल तो ये है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन हो आप इन सारी चीजों को बांट दो। आपकी बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स हैं, जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड। और अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो इनका नेट इफेक्ट निकालें। वो नेट इफेक्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो गेन शेयर से मल्टीप्लाई करें, एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर वो नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये लॉस ज्यादा है और ये प्रॉफिट्स कम है, तो फिर आप उल्टी एंट्री करेंगे, सैक्रिफाइसिंग टू गेन। आई होप आई एम एबल टू मेक दिस क्लियर। ठीक है बच्चे, आज हम 9 क्वेश्चंस पे स्टॉप करेंगे। ठीक है, अभी इसमें 3-4 क्वेश्चंस और हैं, वो थोड़े से टाइम टेकिंग है, हम नेक्स्ट लेक्चर में कैरी ऑन करेंगे। सो यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। So that's all for the day. I hope you guys enjoyed and learned everything properly. और प्लीज लाइफ में स्ट्रांग रहो, सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है, बस ढूंढने की देर होती है, राइट? सो थैंक यू एंड स्टे स्ट्रांग।